नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। क्या आपने कभी सोचा है जब श्री राम वनवास पर गए थे तो क्या वह सिर्फ एक साधारण यात्रा थी या फिर हर कदम एक अदृश्य परीक्षा थी। हर जंगल एक रहस्य था और हर रात एक दिव्य संकेत। क्योंकि शास्त्र कहते हैं जब ईश्वर स्वयं पृथ्वी पर आते हैं तो उनकी हर यात्रा केवल घटना नहीं होती बल्कि ब्रह्मांड की सबसे गहरी परीक्षा होती है। और आज इस कहानी में आप जानेंगे एक ऐसा रहस्य जिसने श्री राम के वनवास को बदल दिया। एक दिव्य परीक्षण में क्या आपने कभी सोचा है अगर आपके सामने आपका सबसे प्रिय व्यक्ति कई रूपों में आ जाए तो आप पहचान कैसे करेंगे कि असली कौन है। और अगर एक छोटी सी गलती सब कुछ बदल दे। तो आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसा रहस्य जो भगवान राम और लक्ष्मण के सामने आई एक माया जिसने उनकी बुद्धि, विश्वास और धैर्य की परीक्षा ली। जंगल का डरावना माहौल, हवा की तेज आवाजें, पत्तों की सरसराहट, घना जंगल, सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। पेड़ इतने ऊंचे कि जैसे आसमान को छू रहे हों और हवा जैसे कोई रहस्य सुना रही हो। भगवान राम और लक्ष्मण धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लक्ष्मण धीमी आवाज में बोलते हैं, भैया इस जंगल में कुछ ठीक नहीं लग रहा। राम शांत मुस्कान के साथ, लक्ष्मण हर डर के पीछे कोई ना कोई सत्य छिपा होता है। एक तेज हवा चलती है, पेड़ जोर जोर से हिलने लगते हैं और अगले ही पल राम गायब हो जाते हैं। लक्ष्मण घबरा जाते हैं, भैया वे चारों ओर भागते हैं, हर दिशा में देखते हैं, लेकिन राम कहीं नहीं होते। तभी दूर से एक आवाज आती है, लक्ष्मण मेरी मदद करो। लक्ष्मण रुक जाते हैं, उनके चेहरे पर डर और शक दोनों है। यह भैया की आवाज है या कोई छल। अचानक उनके सामने एक एक करके कई रूप प्रकट होने लगते हैं। हर तरफ राम ही राम। कोई मुस्कुरा रहा है, कोई मदद मांग रहा है, कोई शांत खड़ा है। सब एक जैसे, एक ही आवाज, एक ही रूप। लक्ष्मण हैरान और डर जाते हैं, यह कैसे संभव है। हर राम उन्हें बुला रहा है, लक्ष्मण मैं असली हूँ, मेरे पास आओ। लक्ष्मण का मन डगमगाने लगता है, उनकी सांसें तेज हो जाती हैं। अगर मैं गलत चुन लूँ तो, अगर यह कोई जाल हो तो। लक्ष्मण धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करते हैं, गहरी सांस लेते हैं। नहीं, सच्चाई आंखों से नहीं दिखती। भैया को पहचानने के लिए मुझे अपने मन को शांत करना होगा। जब लक्ष्मण ध्यान में होते हैं उन्हें एक हल्की सी अनुभूति होती है, एक ऐसा शांत प्रकाश जो बाकी सभी से अलग है। जैसे ही लक्ष्मण आंखें खोलते हैं बाकी सभी रूप धीरे धीरे गायब होने लगते हैं और सामने बसते हैं केवल एक सच्चे राम। शांत, स्थिर, दिव्य। राम मुस्कुराते हैं, लक्ष्मण यह माया थी। जीवन में कई बार सच और झूठ एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन को स्थिर रखता है वही सच्चाई पहचानता है। लक्ष्मण की आंखों में आंसू आ जाते हैं। भैया अब मैं समझ गया, सच्चाई देखने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। राम उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, इस रहस्यपूर्ण यात्रा के अंत में श्री राम ने हमें एक ऐसा सत्य बताया जो आज भी उतना ही गहरा है। उन्होंने समझाया कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर होता है, डर का, भ्रम का और संदेह का। लक्ष्मण ने पूछा था, प्रभु यह सब क्या था? और श्री राम ने केवल एक वाक्य में पूरा रहस्य खोल दिया कि यह जंगल नहीं था लक्ष्मण, यह मन का परीक्षण था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर मन स्थिर हो जाए
तो कोई भी माया आपको हिला नहीं सकती। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, दिव्य और ज्ञान से भरी कथाएं पसंद है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। यहाँ आपको मिलेंगी भगवान की अनसुनी कथाएं, दिव्य रहस्य और ऐसी कहानियाँ जो सोच बदल दें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखें। धन्यवाद। अब आगे हम सुनेंगे राम और लक्ष्मण की एक और रहस्यमय कथा। एक ऐसी कहानी जो यह साबित करती है कि रामायण सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि चेतना की सबसे गहरी यात्रा है। अयोध्या छोड़ने के बाद श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जब जंगल की ओर बढ़े, तो वह सिर्फ एक भौतिक यात्रा नहीं थी। हर कदम जैसे किसी अदृश्य शक्तियों द्वारा देखा जा रहा था। चारों तरफ घना जंगल था, ऊंचे ऊंचे पेड़, हवा में एक अजीब सी ठंडक और पक्षियों की आवाजें जो कभी कभी अचानक रुक जाती थी। लक्ष्मण ने धीरे से कहा, भैया, यह जंगल बहुत शांत है, लेकिन यह शांति सामान्य नहीं लगती। श्री राम ने आसमान की ओर देखा और बहुत शांत स्वर में बोले, लक्ष्मण, कभी कभी सबसे गहरी शांति आने वाले तूफान का संकेत देती है। धीरे धीरे रात घिरने लगी। चांद अपनी पूरी रोशनी में था, लेकिन उसकी चमक कुछ असामान्य थी, जैसे वह भी कुछ छुपा रहा हो। अचानक जंगल में हल्की हल्की आवाजें आने लगी, पत्ते बिना हवा के हिलने लगे, जानवर जैसे किसी अदृश्य डर से भागने लगे और हवा अचानक ठंडी हो गई। लक्ष्मण ने तुरंत धनुष उठा लिया। यह कोई साधारण वन नहीं हो सकता प्रभु, यहाँ कुछ तो अदृश्य है। तभी धुंध के बीच एक आकृति दिखाई दी, एक वृद्ध साधु, लेकिन उनकी आंखें साधारण नहीं थी, उनमें समय और ब्रह्मांड की गहराई थी। साधु धीरे धीरे आगे आए, उनके हर कदम के साथ जैसे जमीन भी सांस ले रही हो। उन्होंने श्री राम को देखा और कहा, राम, तुम यहाँ केवल यात्री बनकर नहीं आए हो, तुम एक परीक्षा केंद्र में हो। लक्ष्मण गुस्से में बोले, तुम कौन हो और यह कैसा परीक्षण है? साधु मुस्कुराए और उसी मुस्कुरान के साथ वातावरण और भारी हो गया। फिर उन्होंने कहा, यह जंगल साधारण नहीं है, यह मायालोक है, जहाँ सत्य और भ्रम एक साथ रहते हैं। अचानक हवा बदल गई, जंगल गायब होने लगा और उसकी जगह एक भव्य महल दिखाई देने लगा। सीता माता को सोने के सिंहासन पर बिठाया जा रहा था। सीता माता को सोने के सिंहासन पर बैठाया जा रहा था और श्री राम को अयोध्या का राजा बनने का दृश्य दिखाया जा रहा था। एक दिव्य आवाज गूंजी, राम, अगर तुम चाहो तो सब कुछ फिर से पा सकते हो। लक्ष्मण का मन डगमगाने लगा, लेकिन श्री राम स्थिर रहे। उन्होंने केवल कहा, जो सत्य बदलता है वह माया है, और उसी क्षण सब टूट गया। अब जंगल और भी गहरा हो गया, पूरा वातावरण अंधकार से भर गया, यहाँ तक कि हवा भी भारी लगने लगी। अब आवाजें आने लगी, तुम अकेले हो, तुम हार जाओगे, तुमने सब कुछ खो दिया है। लक्ष्मण बेचैन हो गए। यह कौन बोल रहा है? श्री राम ने शांत स्वर में कहा, यह कोई बाहर की आवाज नहीं है लक्ष्मण, यह हमारे भीतर का डर है। तभी वह साधु फिर प्रकट हुए। इस बार का वातावरण बिल्कुल शांत था। साधु बोले, राम, अब अंतिम प्रश्न, क्या तुम बिना राज्य, बिना पहचान और बिना शक्ति के धर्म पर स्थिर रह सकते हो? पूरा जंगल रुक गया, समय जैसे थम गया। श्री राम ने आंखें बंद की और बहुत शांत स्वर में कहा, मैं राज्य के लिए नहीं, धर्म के लिए, मैं पहचान के लिए नहीं, सत्य के लिए हूँ। और उसी क्षण पूरा मायावर्ण समाप्त हो गया। लक्ष्मण ने देखा, अब चारों ओर सिर्फ सामान्य जंगल था। लक्ष्मण ने पूछा, यह सब क्या था प्रभु? श्री राम मुस्कुराए, यह जंगल नहीं, यह हमारे मन का परीक्षण था।
और इस रहस्यपूर्ण यात्रा के अंत में श्री राम ने हमें एक ऐसा सत्य बनाया जो आज भी उतना ही गहरा है। उन्होंने समझाया कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, बल्कि हमारे भीतर होता है, डर का, भ्रम का और संदेह का। लक्ष्मण ने पूछा था, प्रभु ये सब क्या था? और श्री राम ने केवल एक वाक्य में पूरा रहस्य बता दिया। यह कोई जंगल नहीं था लक्ष्मण, यह हमारे मन का परीक्षण था। और यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर हमारा मन स्थिर हो जाए तो कोई भी माया हमको नहीं हिला सकती। अगर आपको ऐसी रहस्यमयी, दिव्य और ज्ञान, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय श्री राम जरूर लिखें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमृत भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। क्या कोई इंसान 14 साल तक बिना सोए रह सकता है? क्या ये सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा है? और अगर मैं आपसे कहूँ कि लक्ष्मण ने अपने प्रभु राम की सेवा के लिए अपनी नींद तक त्याग दी थी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? आज की यह कथा आपको भक्ति, त्याग और प्रेम की एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहाँ हर पल एक नई सीख छुपी है। रात का समय था, घना जंगल, पेड़ों के पीछे से आती ठंडी हवा और दूर कहीं बहती नदी की हल्की आवाज। आसमान में चांद चमक रहा था। भगवान राम और माता सीता गहरी नींद में विश्राम कर रहे थे, लेकिन एक व्यक्ति था जो हर रात जागता था। वो थे लक्ष्मण। उनकी आंखों में नींद का नाम तक नहीं था, हाथ में धनुष और मन में एक ही विचार, जब तक मेरे प्रभु सुरक्षित नहीं है, मुझे सोने का अधिकार नहीं है। एक रात राम जी की आंख खुली। उन्होंने देखा लक्ष्मण अभी तक जाग रहे हैं। राम जी ने धीरे से आवाज दी, लक्ष्मण। लक्ष्मण तुरंत उनके पास आए। प्रभु, क्या आपको कुछ चाहिए? राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम हर रात क्यों जागते हो? लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। प्रभु, जब आप और माता सीता विश्राम कर रहे हो तो मैं कैसे सो सकता हूँ? आपकी सेवा ही मेरा धर्म है। राम ने कहा, सेवा अपनी जगह है, लेकिन शरीर को आराम भी चाहिए। लक्ष्मण कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे धीरे बोले, प्रभु, सच ये है कि मुझे नींद नहीं आती। राम जी चौंक गए। नींद नहीं आती? ऐसा कैसे संभव है? तभी लक्ष्मण ने गहरा रहस्य बताया। जब हम वनवास के लिए निकले थे, उस रात मेरे सामने निद्रा देवी प्रकट हुई थी और उन्होंने कहा, हर जीव को नींद की ज़रूरत है। तब मैंने उनसे प्रार्थना की, हे देवी, मेरी नींद आप ले लीजिए और उसे मेरी पत्नी उर्मिला को दे दीजिए, ताकि मैं 14 वर्षों तक अपने प्रभु की सेवा कर सकूं। अयोध्या में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला शांत मन से अपने कक्ष में विश्राम कर रही थी, लेकिन ये कोई सामान्य नींद नहीं थी। यह एक त्याग था, एक ऐसा त्याग जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उर्मिला ने बिना किसी शिकायत के अपने पति के लिए अपनी पूरी चेतना त्याग दी। राम जी की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुमने इतना बड़ा त्याग किया और मुझे कभी बताया भी नहीं। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आपकी सेवा से बड़ा सुख मेरे लिए कोई नहीं। राम बोले, तुम्हारी भक्ति और उर्मिला का त्याग दोनों ही संसार के लिए एक उदाहरण है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि लक्ष्मण 14 साल क्यों नहीं सोए और उर्मिला का त्याग कितना महान था? सच्ची भक्ति वही है जिसमें त्याग हो, बिना किसी दिखावे के। अगर आपको ये कथा दिल छू गई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही रहस्यमयी और भक्ति भरी कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।